लोगों को यही चाहिए। द मोमेंट यू से नो, वो कहते हैं हाउ कैन यू से नो टू मी। लोगों को हमेशा यस सर, यस मैम, यस सर, यस मैम, ऐसे ही लोग चाहिए। आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने ऑफिस में, अपने आसपास की जिंदगी में, कि अगर आप किसी को नो बोल दो तो बहुत ऑड फील होता है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप किसी को एन ओ नो बोल सकते हैं। आइए देखते हैं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है, लेकिन अगर कोई हमसे रिक्वेस्ट करता है कि कैन यू डू दिस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कर सकते हैं, तो कई बार हम में से काफी लोग मना नहीं कर पाते। हमें पता है कि आई ऑलरेडी हैव माई प्लेट फुल, बट स्टिल विल बी ऑल राइट, ओके, आई विल डू इट। दिल कह रहा है कि भाई मत कर, यस मत कर, लेकिन फिर भी हम लोग यस बोल जाते हैं। एज अ रिजल्ट, जितना ऑलरेडी प्लेट पे होता है वो तो पूरा हो नहीं पाता है, हमने और काम भी अपने पास ले लिया है। और जब वो काम पूरा नहीं हो पाता है तो गिल्ट, डिप्रेशन, एक ऐसी फीलिंग आती है कि यार आई शुड हैव सेड अ नो टू दैट पर्सन, मैं ये काम कैसे करूंगा, एंड यू गो इन दैट लूप जिसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। तो पहले जानते हैं कि नो बोलने में ऐसी क्या दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि जो दो अक्षर हैं, इन्हें बोलने में हमें हिचकिचाहट होती है। नंबर वन, लोग सोचते हैं कि सेइंग नो इज रूड और मैं बहुत ही एग्रेसिव साउंड करूंगा। ऐसा नहीं है। सेइंग नो इज नॉट रूड, प्रोवाइडेड द वे यू से इट, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन नो बोलना रूड नहीं है। लेकिन लोग सोचते हैं कि मैंने मना कर दिया तो आई कम अक्रॉस एज अ रूड पर्सन। पता है, शी सेड नो टू मी, मतलब हाउ कैन शी से दिस, आई वाज होपिंग कि वो यस करेगी बट उसने मना कर दिया। दैट्स ओके। हमें लगता है कि अगर मैंने किसी को नो बोला तो वो किसी को हर्ट करेगा, किसी को अपसेट कर देगा, एंड दे मे रिजेक्ट मी, दे नॉट एक्सेप्ट मी। होता ना कि अरे उसने मना कर दिया तो अब उनसे हम बात नहीं करेंगे, हो सकता है। बट दैट फियर मेक्स यू थिंक कि मैं नो नहीं बोलूंगा। ऐसे ही हमें लगता है कि अगर मैंने नो बोला तो अच्छी बात नहीं है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल। तो हमेशा औरों के बारे में सोचो, औरों की हेल्प करने के बारे में सोचो, अपने आप को भूल जाओ। ये कहाँ का इंसाफ है। यस एब्सोल्युटली, यू मस्ट सर्व अदर्स, यू मस्ट केयर फॉर अदर्स, यू मस्ट थिंक अबाउट अदर्स, बट देन यू ऑल्सो नीड टू सी कि आपके पास कितना काम है। और अगर आप इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि अरे मैं किसी को नो कैसे बोल सकता हूं, उसकी नीड्स मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरियसली, किसी सिचुएशन में हो सकता है, लेकिन इन द एंड यू नो इट कि अगर आप वो चीज कमिट कर दें जो आप पूरी नहीं कर सकते हैं या आपका मन नहीं है, देयर इज नो पॉइंट डूइंग ऑल दैट स्टफ। तो ये तो रीजंस हो गए कि हम लोग नो क्यों नहीं बोल पाते। अब बात करते हैं उन सभी बिलीफ सिस्टम्स की जो हमें हेल्प करेगा। अल्टीमेटली क्या है, इफ आई से कि से नो, मना कर दो, यू विल से दिवस, कहने में तो आसान है लेकिन जो हमने बिलीफ सिस्टम अभी डिस्कस करे वही हमारे आगे आ जाते हैं। तो हाउ कैन वी चेंज दिस बिलीफ सिस्टम सो दैट वी डोंट हैव एनी हेसिटेशन, एनी फियर इन सेइंग अ नो। पहली चीज कि other people have the right to ask and you have the right to refuse. Simple. उनके पास हक है आपसे मदद मांगने का, और आपके पास भी पूरा हक है कि आप उसको मना कर दीजिए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी चीज को यस कह रहे हैं
तो किसी दूसरी चीज को आप नो कह रहे हैं. इट्स अबाउट चॉइसेस एंड एवरीवन इज फ्री टू मेक दैट चॉइस. अ चॉइस दैट गिव्स यू हैप्पीनेस should always be given a priority. हमें लगता है कि अगर मैंने मना कर दिया ना तो वो आदमी बिखर जाएगा, वो आदमी मैनेज नहीं कर पाएगा, वो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा. भरोसा रखो यार. Have trust in the abilities of the other person. They'll be able to cope up if you say a no. अब इतना क्लियर हो गया कि हम लोग नो क्यों नहीं बोल पाते हैं. हम लोग अगर नो बोलना चाहें तो क्या बिलीफ सिस्टम होता है, ये डिस्कस हो गया. अब बात करते हैं कि नो बोलना कैसे चाहिए. हाउ टू से नो. पहली बात बहुत सिंपल है. कीप इट स्ट्रेट फॉरवर्ड. अपनी जो टोन है, एक्सप्रेशंस हैं, उस पर वर्क जरूर करेंगे, लेकिन बी क्लियर. कई बार लोग राउंड 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 घूमते रहते हैं और वो ये नहीं कह पाते कि यार ये मुझसे हो नहीं पाएगा. इट इज अप्रिशिएटेड इफ यू ऑथेंटिकली से नो. बहुत जरूरी है कि आप क्लैरिटी दें. किसी दूसरे शख्स को उस डाउट में रखना कि वो कर देगा शायद. जस्ट इमेजिन अगर आपने किसी को एक दिलासा दिया या फिर एक फेक होप दे दिया कि हो जाएगा. वो बंदा उस आस में बैठा हुआ है कि हाँ आपने कहा है तो हो जाएगा, बट डीप विद इन यू नो मैं तो करने वाला ही नहीं हूं. सो इट्स बेटर जो अपनी इंटेंशन है उसको जाहिर कर दो कि भाई हमसे ना हो पाएगा. दैट कैन बी अ ग्रेट वे. बहुत ही सटल रखिए, बहुत ही ब्रीफ रखिए. और अगर आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है कि आप नो नहीं बोल पा रहे हैं, उसको भी साफ साफ बता दीजिए कि आई रियली वांट टू से अ नो बट आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. अप्रिशिएट इट. लोग आपके ऑथेंटिसिटी को अप्रिशिएट करेंगे कि जो आपको महसूस हो रहा है उसको आपने इजहार किया. जब भी आप नो बोलें, गो वेरी स्लो. कई बार लोग बहुत तेजी में बोल जाते हैं, हड़बड़ाहट में, घबराहट में, कि बस मैं किस तरीके से नो बोल के निकल जाऊं. लेकिन दूसरे शख्स को महसूस ही नहीं होता है कि आपने नो बोला भी है या नहीं. सो वेन एवर यू से नो, काम डाउन, रिलैक्स इन अ वेरी स्लो मैनर. से दैट यू वोंट बी एबल टू डू इट. जल्दबाजी में नहीं. देखिए, शॉर्ट रन को छोड़ते हुए लॉन्ग रन को देखो. शॉर्ट रन में शायद आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस होगी, लेकिन लॉन्ग रन में इट्स गोना लीड टू अ हेल्दी रिलेशनशिप. दूसरा शख्स भी आपसे अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा और आप भी अपने साथ जस्टिस कर पाओगे. सो इट इज अ विन विन फॉर बोथ. ऑल्सो कई बार लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं अपने शब्दों की. वो कहते हैं आई कांट डू इट, आई एम अनेबल टू डू इट. अदर इज आई डोंट वांट टू डू इट. बहुत फर्क है, बहुत फर्क है. अपने आसपास के सर्कमस्टांसेस, अपने आसपास के लोगों पे ब्लेम शिफ्ट करने से कि आई कांट डू इट, यू नो, मुझसे नहीं हो पाएगा. इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू आर क्लियर विद रीजंस दैट आप वो क्यों नहीं कर पाएंगे, then be clear that I don't want to be a part of it. I don't want to be a part of so and so and so. Be clear. कोई डर नहीं है. इतना क्लियर हुआ. अब बात करते हैं कि हम किस किस तरीके से नो कह सकते हैं. किस किस तरीके से हम नो कह सकते हैं. पहला है स्ट्रेट फॉरवर्ड नो. When someone asks you to do something and अगर आप कहते हो कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तो साफ सीधे शब्दों में उसको बोल दीजिए कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा. ये थोड़ा सा एग्रेसिव साउंड कर सकता है, लेकिन बहुत क्लैरिटी मिलती है और आप टाइम बहुत सेव करते हो. अदर पर्सन गेट्स टू नो दैट ओके दिस इज बियॉन्ड. कि सपोज कोई आपसे कॉल करता है, आता है ना फोन्स की, सर इंश्योरेंस ले लीजिए, सर ये सर्विस ले लीजिए, सर ये ले लीजिए, कि थैंक यू सो मच, आई वुड नॉट बी इंटरेस्टेड फॉर दिस और व्हाट. तो आपने बहुत ही आसानी से मना कर दिया कि नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है,
थैंक यू सो मच। आपने उसको गुस्से में नहीं बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की। नो, कई बार लोग बहुत ही भड़क जाते हैं अगर कोई आपको कस्टमर केयर कॉल करता है। उनको बहुत ही पोलाइटली बोलिए कि थैंक यू सो मच फॉर like reaching out to me. However, I won't be interested in this, or you can take my name off your list. बिल्कुल बिना बात उस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव पे आप गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या मिलेगा? शांत। रिमेंबर, खुद की खुशी, खुद की शांति बहुत जरूरी है। आपका झगड़ा आपके बॉस से हो, आपका झगड़ा आपके अपने एक स्पाउस से हुआ, और उसका सारा गुस्सा आप निकाल रहे हो कस्टमर केयर पे। सो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट बी पोलाइट ऑल्सो। दैट्स द फर्स्ट थिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। दूसरा होता है थॉटफुल नो, कि आपने सोचा समझा कि दूसरे बंदे को क्या फील हो रहा होगा। एंड देन यू से, फॉर एग्जाम्पल यू से, I know you want to talk about planning the interdepartmental conference, but I can't join you today for discussion. आप ये समझ पा रहे हैं कि मैं समझ पा रहा हूं कि तुम्हें मुझसे मिलना है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आपने एक थॉट दिया, आपने उस बंदे की फीलिंग को एक्नॉलेज किया, एंड फिर आपने बोला। जैसे आप कह सकते हो कि I know you're feeling, or I know you're looking forward to go for a walk at 5 in the morning, but I won't be able to make it. Clear? Else वो बंदा सुबह 5 बजे उठ के चक्कर लगाता रहेगा कि आप वॉक पे आओगे आओगे आओगे, और आप तो हो सकता है। सो बी वेरी क्लियर। थर्ड इज रीजन वाला नो। कहते हैं ना कि इश्क वाला लव, ऐसे ही रीजन वाला नो। तो जो रीजन वाला नो है उसमें क्या है कि आप एक रीजन स्टेट कर रहे हो कि आप मना क्यों कर रहे हो। लाइक इन द प्रीवियस सेंटेंस मैंने बोला कि मैं सुबह 5 बजे नहीं आ पाऊंगा। क्यों नहीं आ पाऊंगा वो बताया नहीं मैंने। दैट वाज थॉटफुल नो, कि आपने दूसरे बंदे की फीलिंग्स को कंसिडर किया कि वो चाहता है कि मैं इससे मिलूं 5 बजे, लेकिन मैं मिल नहीं पाऊंगा। यहाँ पे रीजन वाले नो में आप अपना रीजन भी दे रहे हैं कि क्यों। फॉर एग्जाम्पल आप बोला कि I can't go for tea break with you because I have a report that needs to be finished by today. मुझे आज शाम तक वो रिपोर्ट फिनिश करनी है, वो ईमेल कंपोज करना है, वो पीपीटी बनानी है, वो ये करना है, वो करना है, तो मैं जा नहीं पाऊंगा आज तुम्हारे साथ। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज रीजन वाला नो। नो फॉर नाउ, बट पॉसिबिलिटी ऑफ यस फॉर टुमारो। ये तब कहेगा कि इफ यू जेन्युइनली कैन अकोमोडेट द रिक्वेस्ट, कि आप अभी नहीं कर पाओगे, लेकिन मे बी कल, मे बी अगले हफ्ते आप उसके रिक्वेस्ट को अकोमोडेट कर पाओगे। अगर बिल्कुल भी मन नहीं है उनसे मिलने का, उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने का, तो भाई ये फॉल्स होप मत देना। You can say that, well, I can't go for tea break with you today, but I could make it sometime later in this week. Will that work? आपने क्या किया? आपने कहा देखिए यार, अभी तो मेरे पास बहुत सारा काम है, अभी मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन इस हफ्ते के एंड में मिल सकता है, चलेगा? तो आपने अभी के लिए तो नो कह दिया, बिकॉज यू गेव प्रायोरिटी टू द प्रोजेक्ट, टू द रिपोर्ट, टू द ईमेल, टू द वर्क दैट यू हैड एज ऑफ नाउ। लेकिन आपने बोला कि प्रोबेबल यस है, कि हाँ हम मिलेंगे और वॉक पे जाएंगे, कॉफी पियेंगे, चाय पियेंगे, जो भी करना है करेंगे। दैट इज प्रोबेबल वाला नो। अगला आता है एडजस्टिंग वाला नो। इट इज अ वे ऑफ ओपनिंग अप द रिक्वेस्ट टू सी इफ देर इज एनी अदर वे इट कुड बी डन। फॉर समथिंग लाइक यू से, इज देयर एनी अदर टाइम यू वुड लाइक टू गो फॉर कॉफी। सपोज बोला कि लेट्स गो फॉर कॉफी, एंड यू से, इज देयर एनी अदर टाइम टू यू वुड लाइक टू गो फॉर कॉफी, और लाइक गो फॉर कॉफी। बहुत क्लियर है कि आपने इसके थ्रू मना नहीं किया, आप जाना चाहते हो, लेकिन आपको ये टाइम सूट नहीं कर रहा है। ब्रिलियंट वे, व्हाट डू यू से, कि आपने मना भी कर दिया। अब अगर उस टाइम पे वो शख्स फ्री है तो बढ़िया है। सपोज कुछ दोस्त लोग मिल रहे हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम,
and they say ki let's meet this evening, and you say, is it possible if we can meet on Friday evening? अगर आप फ्राइडे इवनिंग को फ्री हैं तो बढ़िया है, अगर वो लोग फ्री नहीं है तो ठीक है, फिर मुलाकात नहीं होगी। सो आपने आउटराइटली मना नहीं किया, एंड लोग समझते हैं इतना कि यार जेन्युइनली आप कहीं बिजी हो सकते हैं, सबके अपने अपने कमिटमेंट्स हैं, तो इफ यू से नो तो दैट इज कंप्लीटली ओके। सेइंग नो कैन बी अ बिट डिफिकल्ट। कई बार अगर आप बच्चों को ऑब्जर्व करें ना, तो उनको दिक्कत नहीं होती है, अगर उनको दूध नहीं पीना है तो नहीं पीना है। एज अ पेरेंट यू कैन डू एनीथिंग, बट स्टिल उनको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। हैव यू सीन दैट? या फिर इफ यू लुक एट दैट लिटिल लिटिल लाइक चाइल्ड, किसी मॉल में देखो, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देखो, अगर उनको वो कैंडी चाहिए, अगर उनको वो टॉय चाहिए, तो चाहिए चाहिए चाहिए। याद है एक टीवी शो था स्मॉल वंडर, उसमें एक किरदार था कि मुझे बैग चाहिए, मुझे बैग चाहिए, समथिंग समथिंग। तो वो इतनी जिद्दी होती है वो रोबोट, कहीं ना कहीं वो दिख जाता है कि चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं एज वी ग्रो अप वी आर मोर कंसिडरेट अबाउट पीपल अराउंड अस, एंड उसको देखते हुए हम लोग कई बार थोड़े से सोचते हैं कि यार मना नहीं करना चाहिए, उसको बुरा लग जाएगा। होता है ऐसा कई बार कि शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, अरे वो लोग बुरा मान जाएंगे। अरे यार अगर ऐसे लोग हैं कि बुरा मान जाएंगे तो कैसी कैसी दोस्ती, कैसी यारी, कैसी रिश्तेदारी। So I think as generations, it is very important for us to give importance to your own happiness and your own एक बैलेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कंप्लीटली दुनियादारी से कट ऑफ हो जाए, किसी का ख्याल ना रखें, किसी के बारे में ना सोचें, लेकिन अगर आपको लगता है कि दिस इज गोइंग बियॉन्ड योर कंट्रोल, उस टाइम पे नो बोलना सीखिए। एल्स क्या होगा, आप हाँ में हाँ करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, आप लोगों के सामने अच्छे तो बन जाएंगे, लेकिन आप जब उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पाएंगे तो दे विल लूज ट्रस्ट ऑन यू। आप अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे तो यूल फील गिल्टी कि मैं अपना काम जो मुझे असाइन किया गया था मैं वो नहीं सही से कर पाया, मैंने और लोगों का काम भी अपने ऊपर ले लिया। तो जो मैंने आपसे टेक्निक शेयर कर, जो मैंने आपसे वेज शेयर करे हैं, जिस तरीके से आप लोगों से नो कह सकते हो, इनका ध्यान रखना और अप्रोप्रिएटली यूज करना। ट्राई टू बी रियली क्लियर, ट्राई टू बी रियली प्रिसाइज, गोलमोल बातें नहीं करना। और अगर जेन्युइनली किसी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर एडजस्ट कर सकते हो इन द कमिंग फ्यू डेज, तो वो भी करो। पीपल वुड अप्रिशिएट दैट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर वी रैप अप दिस वीडियो इज टू बी ओपन अबाउट हाउ यू फील। अगर आप जेन्युइनली बहुत पैक्ड अप हैं तो अपना रीजन स्टेट करिए। लोग सोचते हैं कि वो समझेगा नहीं, एटलीस्ट कोशिश तो करो। अगर ना समझे, दैट इज सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ इट, एटलीस्ट कोशिश करो बताने की कि आप किस फेज से गुजर रहे हो। मे बी देयर इज समथिंग गोइंग बैक एट योर होम और उसकी वजह से आप काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। सो do communicate, and that is where good skills of communication play such an important role. It is not about कि स्टेज पे जाके आप कैसे बात करते हैं, आप अपने कलीग से, अपने आसपास लोगों से कैसे बात कर सकते हैं, आप कैसे अपनी कंसर्न उनसे शेयर करते हैं। ये बहुत जरूरी है जो हम लोग भूल जाते हैं। बाय टाइम कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेटली वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स हु वुड अंडरस्टैंड ईच अदर। नो बोलने से कोई आपको रिजेक्ट नहीं करता, नो बोलने से आप बुरे इंसान नहीं बनते, नो बोलने से आपको दुनिया अलग नहीं कर देगी अपने आप से। इस डर के साथ मत जियो। गो ahead एंड टॉक टू पीपल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वीडियो के बाद लिखना ऑन अ पीस ऑफ पेपर ऑल दो सिचुएशंस वेयर यू सेड यस बट आपका दिल कह रहा था कि नहीं। डू दिस एक्टिविटी एंड उसी के आगे लिखना कि अब से आप अपने आप को क्या बोलोगे। अगर आपने उस टाइम पे यस बोला,
वो क्या थॉट था, वो क्या रीजन था माइंड में, जो आपके माइंड में चल रहा था, विच मेड यू से यस इन दैट गिवन सिचुएशन। लेकिन आज इस वीडियो के बाद जो आपने सीखा, जो आपने चेंज महसूस किया अपने बिलीफ सिस्टम में, उसके बाद अब आप अगली बार से क्या करने वाले हो? You may let me know in the comment section, or you may write it down in your notepad for your reference. Wish you all the best. Wish you an awesome, productive life. Till then, have fun.